चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर्स एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक या शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कंपनी के स्टॉक को बाय एंड सेल क्यों करते हैं एंड इनका इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। मान लीजिए XYZ नाम की कोई कंपनी है एंड जिसके शेयर का प्राइस करंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है एंड बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2 दिनों में या 2 मंथ में कभी भी इसका प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 120 या 125 हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, आज के टाइम पे अभी के टाइम पे 100 रुपये में इसे बाय कर लूँगा एंड जब आने वाले टाइम पे इसका प्राइस बढ़ जाएगा 120 या 125 हो जाएगा तो मुझे वहाँ पर 20 या 25 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। बट मान लीजिए कि जो मेरा प्रोडक्शन था कि प्राइस उसका बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट होता है कि प्राइस बढ़ने की बजाय प्राइस घट जाता है। प्राइस मान लीजिए 100 रुपये से 90 या 80 रुपये पे आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा लॉस होगा। वहाँ पर मेरा 10-20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं कि किसी भी कंपनी का प्राइस कम या ज़्यादा किस बेस पर होता है। तो टोटली जो कंपनी का शेयर प्राइस है या स्टॉक प्राइस है वो डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई पर। मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट या उस कंपनी की सर्विस या फिर उसका शेयर प्राइस, इन सब की कितनी डिमांड है मार्केट में। मतलब अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उनका जो शेयर प्राइस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, उसका रेट हाई रहेगा, बढ़ता रहेगा। एंड अगर मान लीजिए डिमांड उसकी कम है एंड सप्लाई ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस डिक्रीज़ होता जाएगा। देखिए, किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब उस कंपनी में हिस्सेदारी लेना। अगर आप उस कंपनी का एक शेयर बाय करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में उतने परसेंट के मालिक या ओनर बन जाते हैं। जब तक वो शेयर आपके पास है तब तक आप उतने परसेंट के ओनर हैं। जब उसे आप बेच देते हो तो उस शेयर को कोई और बाय कर लेता है, फिर उतने परसेंट की हिस्सेदारी आपसे उस पर्सन को मिल जाती है जिसने वो शेयर बाय किया रहता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये है, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? एंड सेकेंड पॉइंट है, स्टॉक मार्केट में मुझे कितने परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि मीन्स मुझे मेरे कैपिटल से कितने परसेंट रिटर्न मिल सकते हैं। एंड अब थर्ड पॉइंट है कि शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। मीन्स अगर मैं अदर फील्ड का हूँ, आर्ट्स या साइंस का हूँ, क्या उसके बाद भी मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? एंड अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में इंटर करने के लिए मुझे मिनिमम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने पैसों में मैं स्टॉक मार्केट में निवेश ले सकता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, वेयर डू आई लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? सपोज़ आपके पास एक बिजनेस प्लान है एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके कुछ पैसे एज ए इन्वेस्टमेंट लगते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको कुछ रिस्क भी होगा। तो अगर आपका बिजनेस फ्लॉप होता है तो आपको वहाँ पर कुछ लॉस भी होगा। बट अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो आपको उतने प्रॉफिट भी मिलेंगे। एज इट इज़ शेयर मार्केट में भी होता है। अगर आपको लगता है XYZ नाम की कोई कंपनी है जिसमें आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो आप चाहो तो उस कंपनी के कुछ शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकते हो। तो अब क्या होगा कि आप उस कंपनी के उतने परसेंट के हिस्सेदार बन जाओगे जितना कि आपने शेयर बाय किया है। तो अब अगर कंपनी में ग्रोथ होता है तो ऑब्वियसली उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा जितने की उन्होंने शेयर्स की क्वांटिटी खरीद के रखी रहती है। बट अगर मान लीजिए ग्रोथ होने की बजाय उस कंपनी का थोड़ा लॉस हो जाता है, तो जब लॉस कंपनी को होगा तो ऑब्वियसली उसके जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको भी थोड़े बहुत लॉस होंगे। हमारा सेकेंड पॉइंट था, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं FD की, जहां आपको 7% का रिटर्न मिलता है। देन आ जाते हैं डेब्ट फंड पे, यहाँ पर भी आपको 6% का रिटर्न मिल जाता है।
उसी तरह से रियल इस्टेट एंड गोल्ड में भी ऑलमोस्ट 5 to 6% का रिटर्न मिल ही जाता है। तो अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो माना जाता है अगर आप अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो आपको 80 to 20% का रिटर्न मिल ही जाता है। बट एक्चुअल में कोई कांस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पहले ही कंफर्म नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलने वाला है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा ग्रोथ करता है। वैसे ही जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो साल भर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी 1% का भी रिटर्न्स नहीं दे पाती। वहीं पर कुछ कंपनियां ऐसी है जो साल भर में 5 से 10% का रिटर्न दे देती है। चलते अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर आप कॉमर्स फील्ड से है तो अच्छी बात है, बट अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं है, आप साइंस आर्ट्स या फिर कोई अदर फील्ड से है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शेयर मार्केट में इंटर करने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है। बस कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको सीखना है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आपको हेल्पफुल होने वाले हैं स्टॉक पिकिंग में। तो हम अपने आने वाले सीरीज़ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे लेकर भी कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो डोंट वरी, आप अदर फील्ड से है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में इंटर करने के लिए मिनिमम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप 10 रुपये से लेके 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एमआरएफ को ले लीजिए, जिसका करंट शेयर प्राइस 70,000 के आसपास है। एबॉट लिमिटेड इंडिया देख लीजिए, उसका शेयर प्राइस 20,000 के आसपास है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड देख लीजिए, जिसका करंट प्राइस 18,000 के आसपास है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जिनका मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है, जैसे कि जेपी पावर ले लीजिए, जिसका करंट प्राइस 6 रुपये 22 पैसे है। ओरिएंट ग्रीन ले लीजिए, उसका प्राइस 9 रुपये 44 पैसे है। तो दोस्तों आप इवन 10 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बुक रिफ़र करना चाहूँगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो बेंजामिन ग्राहम द्वारा पब्लिश किया गया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है इसमें। ये बुक आपको ये तो नहीं बताएगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन सी कंपनी पिक करना है, बल्कि आपको ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।